बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 बाबा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथाष्ट दसो अध्याय भारत वर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारत वर्ष का वर्णन करूंगा, जहाँ भारतीय सृष्टि है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्मभूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारत वर्ष के भी 9 भेदों का आपसे कहता हूँ। इंद्रमन, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्मान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, ये 8 द्वीप हैं। इनमें सागर से घिरा हुआ यह भारत 9वां द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यंत फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यमन स्थित है। इसके उत्तर में तपस्वियों को स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा व्रत करते हुए स्थित हैं। इसमें महेंद्र, मलय, सदमा, सुदामा, ऋक्ष, बिंद एवं पाणयात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, वेद, स्मृति, पुराण आदि पारयात्र में भी अभिभूत हुए हैं। दर्शन तथा स्पर्श से इन्हें सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा, सुरसा आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियां विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती हैं। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियां ऋक्ष पर्वत से निकली हैं, जो शीघ्र ही पाप तथा भय का हरण करती हैं। इसी प्रकार कृष्णा, बेड़ी आदि नदियां सहस्त्र पर्वत के चरणों से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियां मध्यांचल से निकली हैं। त्रियामा, ऋषकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई हैं। ऋषकुल्या, कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं। वे इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं। हे महामुने, इस भारत वर्ष में ही सतयुग आदि 4 युग होते हैं। अन्य द्वीपों में ये नहीं होते। यहीं पर यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा लोग श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं और यहीं पे परलोक की प्राप्ति के लिए यति लोग तपस्या करते हैं। हे महामुने, जम्मू द्वीप में यह भूमि ही कर्म भूमि है और उसमें भी यह भारत वर्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियां हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय होने पर कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस भारत वर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आहा, यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कब इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा स्वरूप शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे। सुखों से युक्त तथा कर्म में निरत वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं, जिनका जन्म भारत वर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। 1 लाख योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा 4 समुद्र से घिरे हुए इस जम्मू द्वीप का वर्णन मैंने किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे ब्राह्मण, क्षार समुद्र से घिरा हुआ 1,00,000 योजन विस्तार वाला जो जम्मू द्वीप है, उससे दुगने परिमाण का प्लक्ष द्वीप कहा गया है। यहाँ पर गोमंत, चंद्र, नारद, दर्दुर, सोमक, सुमना तथा वैभराज नाम के उत्तम पर्वत है। इन मनोरम वर्षाचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुख पूर्वक नित्य निरंतर निवास करते हैं। यहाँ पर लोगों की आध व्याधि कभी नहीं होती है और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष जीते हैं। यहाँ पर अनतप्ता, सिखी, पापघ्नी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता ये 7 नदियां हैं। छोटी नदियां तथा पहाड़ तो हजारों की संख्या में हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। हे महामुनि, इन 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं होती। वहाँ सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। हे मुनि सत्तम, वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते हैं। उनके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हे द्विज श्रेष्ठ, उसका नाम प्लक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब आप संक्षेप में सालमली द्वीप का वर्णन सुनिए। वहाँ पर भी 7 वर्ष हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस और 7वां सुप्रभ। हे मुनि, सालमली वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम सालमली द्वीप है। यह भी परिमाण में दुगने समुद्र से निरंतर घिरा हुआ स्थित है। वर्षों को सूचित करने वाली नदियां भी वहाँ विद्यमान हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना और 7वीं निवृत्ति, वे सब पवित्र तथा शीतल जल वाली हैं। वे 7 वर्ष चारों वर्णों से युक्त हैं। वे लोग विविध यज्ञों से सदा भगवान शिव का यजन करते। उस अत्यंत मनोरम द्वीप में देवताओं का सर्वदा सानिध्य रहता है। यह द्वीप सुरोध नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाहर चारों ओर उसके दुगने परिमाण का कुश द्वीप स्थित है। वहाँ पर मनुष्यों के साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष आदि निवास करते हैं। वहाँ पर चारों वर्ण वाले मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में निरत रहते हैं। वहाँ कुश द्वीप में लोग संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का यजन करते हैं। वहाँ कुशेशय, हरि, श्रुतिमान, पुष्पवान, मणिदुम, हेमशैल एवं 7वां मंद्राचल नामक पर्वत है। वहाँ 7 नदियां भी हैं। उनके नामों को यथार्थ रूप में सुनिए। धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मिति, विद्या, दंभा तथा मही ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। इनके अतिरिक्त निर्मल जल वाली तथा स्वर्ण बालू का पूर्ण अन्य हजारों नदियां भी हैं। कुश द्वीप में घृत के समुद्र से घिरा हुआ कुशों का स्तंभ है। हे महाभाग, अब दूसरे विशाल कौच द्वीप का वर्णन सुनिए। यह दुगने विस्तार वाले दधिमंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाबुद्धे, उसमें जो वर्ष पर्वत है उनके नाम मुझसे सुनिए। क्रौच, वामन, तीसरा अंधकारक, दिवावृत्ति, मन पुंडरीक एवं दुंदुभ, चारों ओर स्वर्ण के समान सुरम्भ। इन वर्ष पर्वतों में मित्रों और देवगणों के साथ प्रजाएं निर्भय होकर निवास करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर 7 महानदियां हैं। उनके अतिरिक्त अन्य भी हजारों नदियां हैं। गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति तथा पुंडरीका नाम वाली जो 7 नदियां हैं, उनका विमल जल लोग पीते हैं। वहाँ पर योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद दधिमंडोदक समुद्र दुगुणित शाकद्वीप से घिरा है। यहाँ 7 पर्वत हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। इसके पूर्व में उदयागिर और पश्चिम में
जलधार पर्वत है। पृष्ठभाग में अस्तगिरी, अभिकेश तथा केसरी पर्वत है। यहाँ शाक नामक महान वृक्ष है जो सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहाँ पर चारों वर्णों के लोगों से युक्त पवित्र जनपद है। वहाँ परम पवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इच्छु, रेणुका तथा गभस्ति नामक 7 नदियां हैं। हे महामुनि, इसके अतिरिक्त वहाँ हजारों अन्य छोटी नदियां हैं तथा सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। उन वर्षों में धर्म की हानि नहीं होती है। स्वर्ग से आकर उन वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्य परस्पर विहार करते हैं। शाक द्वीप में वहाँ के संशयशील निवासी शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक सर्वदा सूर्य भगवान का सम्यक यजन करते हैं। वह शाक द्वीप चारों ओर से दुगने विस्तार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास, क्षीर सागर दुगने विस्तार वाले पुष्कर नामक द्वीप से घिरा हुआ है। वहाँ मानसोत्तर नामक विशाल वर्ष पर्वत प्रसिद्ध है। यह 50,000 योजन ऊंचा है और लाख योजन वलय के आकार में विस्तृत है। वलयाकृति पुष्कर द्वीप को यह पर्वत मध्य में 2 भागों में विभक्त करके स्थित है। इसी से इस द्वीप के दोनों भागों की आकृति कंकड़ के समान है। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं और रोग, शोक, राग तथा द्वेष से रहित होते हैं। हे मुनि, इन लोगों में अधर्म, बध, बंधन आदि कुछ नहीं है। बताया गया है इनमें असत्य नहीं होता, केवल सत्य का ही वास होता है। सभी मनुष्यों का वेश एक समान होता है और वे स्वर्ण के समान एकमात्र गौरव गुण वाले होते हैं। हे व्यास जी, भौम पृथ्वी में अवस्थित यह वर्ष तो स्वर्ग तुल्य है। यहाँ का काल सबको सुख देने वाला है तथा जरा रोग से रहित है। पुष्कर द्वीप में महावीत एवं धात की नामक 2 खंड हैं। यहाँ पुष्कर द्वीप में एक नए ग्रोथ का वृक्ष है जो व्यास जी का उत्तम स्थान है। ब्रह्मा जी देवताओं एवं असुरों से पूजित होते हुए उसमें निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ। इस प्रकार ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप एवं समुद्र संख्या में समान है, किंतु क्रमशः एक दूसरे से द्विगुण विस्तार वाले हैं। इस प्रकार मैंने उनकी अतिरिक्तता को कह दिया। समुद्रों में जल सर्वदा समान रहता है, उनका जल कभी घटता नहीं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से स्थाली में रहने वाला पदार्थ ऊपर की ओर उबल कर आता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी ऊपर को उठता है। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्रों का जल भी क्रमशः बढ़ता है और घटता है। इसलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त समुद्रों के जल 110 उदय तथा क्षय देखे गए हैं। यह मैंने आपसे कह दिया। हे विप्र, सभी प्रजाएं पुष्कर द्वीप में सर्वदा अपने आप उपस्थित खाण आदि मिष्ठानों का भोजन करती हैं। स्वादुदक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है। यहाँ की भूमि स्वर्गमयी तथा पुष्कर द्वीप से दुगनी है। यह सभी प्रकार के प्राणियों से रहित है। उससे आगे लोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में 1000 योजन है और उसका विस्तार 10,000 योजन है। हे महामुनि, तमोमय ब्रह्मांड रूप कटाह से आवृत या पृथ्वी द्वीपों तथा पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। हे व्यास जी, सबकी आधारभूता या पृथ्वी गुण में सभी महाभूतों की अपेक्षा अधिक है और यह सभी लोकों की धात्री है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले के निज चरण कमल में सादर शीस झुकाऊं मैं। शंभु के निज चरण कमल में सादर शीस झुकाऊं मैं। दुखियों के संताप हरण की शक्ति विलक्षण पाऊं मैं।
दुखियों के संताप हरण की शक्ति विलक्षण पाऊं मैं। दो ऐसा वरदान दया मैं दिनों को मैं अपनाऊं मैं। सारा धन दुखियों को देकर उनका सुख बन जाऊं मैं। कंकड़ कांटे लगे नहीं उनकी जूती बन जाऊं मैं। छाता बनकर मेघ घाम से उनकी देह बचाऊं मैं। भटक रहे जो पथ बुलाकर उनको पथ दिखलाऊं मैं। शंभु के निज चरण कमल में सादर शीस झुकाऊं मैं। शंभु के निज चरण कमल में सादर शीस झुकाऊं मैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि।